नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक़्त मैं धनवार बॉर्डर में हूँ, जो यूपी और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती एरिया है और इस एरिया में ये देख सकते हैं ओवरलोड रेत परिवहन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो बलरामपुर जिले के धीरज सिंह देव जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 5 दिनों से लगातार 24 घंटे यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इनके साथ ही और बीजेपी के चूँकि बीजेपी विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए धीरज सिंह देव ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बाकायदा पंडाल लगा हुआ है और यहीं पर न केवल मैं थोड़ा-सा बोलूँगा ये भी दिखाएँगे क्योंकि भोजन की भी व्यवस्था है। यहाँ पर खाना-पीना और यही लोग सोते हैं, रहते हैं और धरना दे रहे हैं। वास्तविकता है भूपेश बघेल की सरकार जैसे ही बनी इसके बाद रेत माफिया जो हैं वो चढ़ बढ़ करके छत्तीसगढ़ में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ की रेत, यहाँ की खनिज संपदा को उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है। इसी सिलसिले में धीरज सिंह देव जी से आइए हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मांगे हैं और वैसे यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है ओवरलोड रेत परिवहन बंद करो, अवैध उत्खनन भी कहीं न कहीं हो रहा है, उसे भी बंद करने की मांग है। तो आइए सीधे चलते हैं धीरज सिंह देव जी के पास और सबसे पहले धीरज सिंह देव जी आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धीरज जी पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन आपके नेतृत्व में हो रहा है। इतने दिन हो गए, शासन प्रशासन को थोड़ा-सा भी फ़र्क पड़ा है इससे? शासन प्रशासन तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वो बीच-बीच में जैसा मुझे जानकारी मिला है कि बीच-बीच में वो कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक हमारे बलरामपुर, उनके दिशा निर्देश पे, जो मेरी जानकारी में है। और मैं जब कभी भी वार्ड ऑफ नगर जा रहा था तो रास्ते में एक बार कहीं पर यातायात की विभाग के गाड़ियाँ मुझे मिली थी रास्ते में, जो कार्रवाई कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन अभी तक हम लोग के जानकारी में ये नहीं है कि उन्होंने कितना कार्रवाई किया, क्योंकि अभी भी ट्रकें जो लोडेड ट्रक हैं वो कहीं न कहीं गाड़ियों को अपने छिपा के खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है अगर इल्लीगल वर्क हो रहा है तो कहीं न कहीं अलर्ट होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप डेटा ऐसा खंगालने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कि कभी आपने प्रयास किया इन 5 दिनों के अंदर कि कितने ट्रकों का इससे पहले जाना होता था, क्रॉस ट्रकें करती थीं अवैध रूप से और अब जो सिलसिला है चूँकि आप यहीं पे ये सड़कें मैं चाहूँगा कि ये दिखा देंगे पीछे भी ये मेन रोड के जो उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला रास्ता है, उसके बहुत करीब यहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है, जहाँ पर बैठ कर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि कितना चेंजेस देखने को मिला है? चूँकि आप तो रहते बलरामपुर में हैं, लेकिन ज़ाहिर तौर पर इससे पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश आपने किया होगा। कितनी ट्रकें रोज़ाना क्रॉस होती थीं और अब जो है आपके बैठने के बाद कितनी हो रही हैं? रोज़ाना जो हम लोग का आंकड़ा कहता था, जो हमारे जानकारी में था, उसमें आंकड़ा ये निकल के सामने आया था कि करीब 60 और 70 की संख्या में यहाँ से ट्रकें बालू भर के, रेत भर के उत्तर प्रदेश जाती थी। लेकिन अभी जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, उस समय से अभी तक मुझे लगता है कि 15 या 20 गाड़ियाँ जो अंडरलोड थी, वो गाड़ी निकली हैं। और हम लोग अंडरलोड को एकदम बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं। जो अंडरलोड का पर्ची लेके, और खनिज विभाग यहाँ है, आरटीओ विभाग यहीं पे है, तो वो एक पर्ची के साथ वो एक सत्यापन भी कर देते हैं कि हाँ, इसमें इतना घन मीटर या इतना टन माल है। तो हम लोग बिल्कुल जो अंडरलोड गाड़ी है उसको कभी हम लोग नहीं रोका। धीरज जी, आपने बीच में उल्लेख किया है अवैध उत्खनन बंद करो। अवैध उत्खनन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे और कितना आँकड़ा है इसका आपके पास? अवैध उत्खनन का मामला जहाँ-जहाँ से भी आया था हम लोग की जानकारी में, तो मुझे लगता है जब हम लोगों ने फर्स्ट लेटर जारी किया था, उसके बाद से बहुत तेज़ी से कार्रवाई जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया, जो हमारे जानकारी में है। और जो गाँव के लोगों की मिलीभगत से ट्रैक्टर से एनजीटी का धजिया उड़ा रहे थे और ट्रैक्टरों से माल को निकाल रहे थे पोकलेन लगा के। अभी जो भी घाटे हैं, वहाँ पे हम लोग अपने लोगों को भेज के पता किया है। वहाँ भी किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वैसे 5 दिन तो आपको हो गए अभी बीजेपी से आपका सरोकार है और वाड्रफनगर जो मंडल है, वाड्रफनगर मंडल के भी लोग जमई मोड़ में बैठे हुए हैं और वो भी अवैध उत्खनन और ओवरलोड जो ट्रकों का जाना हो रहा है यहाँ पर रेत को लेकर के, उसके लिए भी वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी से आपका भी सरोकार है, बीजेपी मंडल वाड्रफनगर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी में ही 2 गुटों में डिवाइड होना मतलब एक ही रूट में तकरीबन 5-7 किलोमीटर का फासला होगा और ऐसे में बैठना क्या दर्शाता है? क्या आप जनता को भ्रमित नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूँ
कि भारतीय जनता पार्टी पूरा एक परिवार के भांति है। उसमें कोई गुटबाजी और कोई भी दो गुट वाला बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जब प्रदेश से कोई आह्वान होता है कि जिले में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है, तो हर एक जगह से लोग आते हैं। कल अभी कुसमी में हुआ, शंकरगढ़ में हुआ, यहाँ हुआ, तो ये सब हम लोग एक परिवार टाइप के हैं। और जो अभी विनोद भैया के द्वारा और मंडल रघुनाथ नगर के द्वारा वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अधिकारी हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे आदरणीय हैं। उनके मार्गदर्शन पे वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। विनोद भैया से मेरी बात भी हुई थी। उनके पास समय नहीं था, वो हमेशा बहुत दौरा करते हैं। उनके पास समय का अभाव था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाए। और इस बीच में वहाँ पे ये मंडल वाले सभी वरिष्ठ जन ने ये तय किया कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो वहाँ पे धीरज जी लोगों का चल रहा है धरना प्रदर्शन, तो वहाँ से कुछ गाड़ियां बीच रास्ते से मुड़ के और कहीं वो दाएं बाएं से कहीं निकल रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि एक ग्रुप वहाँ तो है ही, जब बंद करना है तो पूरे तरीके से पूरे मिल के सारे लोग करते हैं और एक अपना ग्रुप वहाँ पे रहेगा, ताकि गाड़ियां जो इधर उधर से भाग रही हैं उनको भागने में वहाँ पे भाग ना पाए, और जो मांग है हम लोग का वो मांग पूर्ण तरीके से सफल हो सके। बीच में ही ये आपका धरना प्रदर्शन यूं बगैर कामयाबी हासिल किए बंद ना हो, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। और जनता के लिए, जनता के हित के लिए, चूँकि जो यहाँ की खनिज संपदा है, आने वाली पीढ़ी उसका उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, और उसके लिए सुरक्षित और संरक्षित रखना ये परम दायित्व है। और इस दायित्व के लिए आप सक्रिय हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपने हमसे बातचीत की धीरज जी, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद। बनारस रोड वाड्रफनगर से तकरीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी में ये जमई मोड़ है, जो बनारस को जो छूती है, उत्तर प्रदेश को छूती है, वही मार्ग है। और यहाँ पर वाड्रफनगर मंडल बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के वाड्रफनगर मंडल के मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं, सवालात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें हैं जिन पे इन पर भी सवाल खड़ा होता है। तो आइए सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं और इनसे सवालात करते हैं। हमारे वाड्रफनगर के समस्त हमारे पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हम लोग सब पदाधिकारी के बैनर तले जमुई में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और शासन प्रशासन से बोल भी रहे हैं कि इसको जब तक आप नहीं रोकते हैं इस चीज़ को, तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। बैनर में एक उल्लेख आपने किया है कि अवैधानिक उत्खनन, अवैध उत्खनन, कितना डाटा है अवैध उत्खनन का? कैसे प्रमाणित करेंगे कि कितना डाटा कितने जगहों से अवैध उत्खनन हो रहा है? जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत में आपकी भूमिका होती है, ज़ाहिर है आंकड़े आपके पास होंगे। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो लीगल मेंढारी का जो ये दिया गया है बालू उत्खनन के लिए, उसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे उसका रकबा दिया गया है वो कि उत्खनन यहाँ से होना था, वहाँ से उत्खनन तो वो पिछले साल ही कर लिया। आज जो 2 किलोमीटर के लगभग फॉरेस्ट लैंड में जो नदी जो गया है, फॉरेस्ट लैंड में, फॉरेस्ट की भूमि में लगभग 20 फीट से 22 फीट तक का डोंगा लगा के उसको अवैध तरीके से खनन करके निकाल के बालू बाहर निकाल के डंप किया है मेड़ारी में। उस ये पहला हमारे क्षेत्र का है कि यहाँ पे है। इसी तरह हमारे क्षेत्र में अन्य जैसे चपोता वगैरह तोरपा हो गया है, वहाँ भी वो अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के डेट में जब हमारा एनजीटी बोलते हैं ना, लग चुका है, जो लग गया है, केंद्र सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है, इसके बाद भी बालू नदी से निकाल के डंपिंग किया जा रहा है। ये सब विरोध हो रहा है। गांव के लोग, क्षेत्र के लोग हम लोग को बता रहे हैं। उसके कारण हम लोग जनप्रतिनिधि होने के चाहे, मंडल के पदाधिकारी होने के चाहे, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भूपेश सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम शासन प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल, अन्य लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे, उनसे भी सवाल होगा। आपसे सवाल ये है कि यहाँ से ये तो जमई मोड़ है, जमई मोड़ से ठीक आगे जो धनवार बॉर्डर है, धनवार बॉर्डर में पिछले 5 दिन हो गए, वहाँ पर धीरज सिंह देव के नेतृत्व में वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, ओवरलोड और अवैध उत्खनन को लेकर के। बीजेपी के वो भी हैं, बीजेपी के आप भी हैं, और ऐसे में 2 गुटों में एक ही रूट में महज़ 5-6 किलोमीटर का फासला है। ऐसे में एक बलरामपुर जिले के बीजेपी वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक वाड्रफनगर में। क्या बोलेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है और हमारे हर जगह क्षेत्र बना हुआ है।
बलरामपुर जिला बना हुआ है, बलरामपुर जिले में मंडल बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, सभी राज्य में भी है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ बना है, शक्ति केंद्र बना है और मंडल बना हुआ है। हमारे अगर कहीं के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अगर सिपाही आता है तो हमारे प्रथम कर्तव्य बनता है कि हमारे वाड्रफनगर क्षेत्र में अगर कर रहा है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष जी हैं उनसे अनुमति लेना चाहिए। उनसे अगर वो कर रहे हैं तो हमको तो अभी तो संज्ञान बात नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारे लोग को लगाया गया है ड्यूटी वहाँ पे 2-4 लोगों को कि बालू देखना पार न हो। दो बातें कैसे हो सकता है जायसवाल जी? एक तरफ आप कहते हैं कि मंडल अध्यक्ष से अनुमति होना चाहिए बाहरी क्षेत्र के लोग। ये सवाल तो जायज़ है कि वाड्रफ नगर मंडल के समीप धनवार बॉर्डर है और वहाँ पर सबसे पहला सक्रियता तो बीजेपी के मंडल को ही, वाड्रफ नगर मंडल को वहाँ पर दिखानी चाहिए, चाहे प्रदर्शन को लेकर के हो या अवैध उत्खनन या ओवरलोड को रोकने को लेकर के हो। तो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर आपकी सक्रियता उतनी अच्छी नहीं है कि बाहर की बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ आकर के यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको सुरक्षित रखने का पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम आपको पहले भी बताया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी से अनुमति नहीं लिया गया है। तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो कर रहे हैं। बोल रहे हैं आप कि कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी मंडल वाड्रफनगर के द्वारा ये जमुई में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहीं से निर्णय रखा गया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कुछ सिपाही गए हैं, वहाँ पे रोक लगाने के लिए कि अवैध बालू माने ओवरलोडिंग पार न हो। बाकी कोई आके बाहर से कर रहा है, अगर मंडल अध्यक्ष जी को मालूम होगा, अनुमति लिए होंगे तो बात अलग है। मेरे संज्ञान में ये बात है। चलिए मंडल अध्यक्ष जी से ही चर्चा करते हैं, पूछते हैं इनसे। जायसवाल जी से बात करने के बाद ये प्रतीत होता है कि ये दो गुटों का मामला है, आपसे परमिशन नहीं लिया जाता है चूंकि आपका एरिया है, आपके मंडल अध्यक्ष का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बाहर के लोग आकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के संज्ञान में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बाहर के लोग नहीं हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। गुट वुट का बात आप लोग कहाँ से ले आते हैं? अपने मन में पिरोए रहते हैं। आप लोग भी कभी-कभी माहौल बिगाड़ने का बात करते हैं, ऐसा बात नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए क्या है कि इस इलाके से आपका मंडारी साइड से इधर आपका पशुपतिपुर तरफ से बालू आता है, तो यहाँ पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। अब उधर आप चेरा सलवाई से भी लोग बालू उत्खनन कर रहे हैं। तो हमारे ही कार्यकर्ता लोग हैं, सब जगह बैठे हुए हैं, सब लोग निगरानी कर रहे हैं, सब जगह पार्टी एकजुट है। यहाँ वो ये सब गुट और ये सब बात आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, आप हम पर आरोप लगा दे रहे हैं, आपके संज्ञान में मामला नहीं है और कहते हैं कि बीजेपी पार्टी के कहीं कोई अलग नहीं है, सब हैं। तो मालूमात होना चाहिए, 5-6 किलोमीटर के फासले में अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं, तो कम से कम संज्ञान तो होना चाहिए ना। आपको कैसे पता है कि हमारे संज्ञान में नहीं है? जायसवाल जी के कहने के मुताबिक जायसवाल जी अब उनको मालूम नहीं होगा, वो अभी तुरंत आए हैं, हम आपका पहले से बैठा हूँ। वो अभी आए हैं, अभी हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई, आप सीधे डिबेट कर रहे हैं। हमारी जानकारी में है, सब कुछ है। हमारे पार्टी के लोग हैं और कई जगह उसको निगरानी कर रहे हैं। पार्टी एकजुट है, ये सब कांग्रेस पार्टी में है। उधर है, इधर यहाँ कुछ नहीं है, पार्टी एकजुट है। आप आगे मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आज धरना प्रदर्शन पहली बार आप लोगों ने मैदान पर उतरा है, सड़कों पर उतरा है। इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, अवैध रूप से न केवल रेत का उत्खनन हो रहा है, बल्कि यहाँ से जो माफिया हैं, रेत माफिया, वो लगातार यूपी को सप्लाई कर रहे हैं। आज चेतना आई, चेतना जागी, ये माना जाए? पानी जब गले से ऊपर आया, तब लोग मजबूर हो गए। हम लोग पहले भी शासन प्रशासन को इसका जानकारी दिए और कई बार आगाह करते रहे। आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए, वाड्रफनगर से अंबिकापुर जाना है, सड़कों की दुर्दशा है। दुर्दशा क्यों है? सड़कों का क्षमता 30 टन का, गाड़ियाँ चलती हैं 90 टन की। और क्या? खाली अवैध रेत लेकर के। जितना ओवरलोड अवैध रेत चल रहा है, बाकी सभी गाड़ियाँ अंडरलोड चलती हैं। आप भैंसा मुंडा देखिए, 3-4 स्टोरेज बना दिया गया और वहाँ से पूरा रेत उठा करके लाया गया और पूरा सड़क का बाजा बज गया। ये सरकार खाली पैसा वसूल रही है। हर चुनाव में सरगुजा और छत्तीसगढ़ का पैसा इन्वेस्ट करती है। अभी गुजरात में जाके अभी इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के प्रभारी बन गए हैं। यहाँ के लोग प्रभारी बन गए हिमाचल प्रदेश में। आखिर पैसा कहाँ से लाया गया? तो ये पूरा नदियों का बालू बेच रहे हैं और वो इन्वेस्ट करेंगे। ये जहाँ जा रहे हैं इनका बाजा बजेगा। धीरज सिंह देव के नेतृत्व में, चूंकि आपने स्वीकार किया कि आपको मालूमात है, 5 दिन से वहां लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, 2-3 दिन से आप लगे हुए हैं। क्या शासन प्रशासन को आपके धरना प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे ओवरलोड की गाड़ियाँ जब से हम लोग बैठे हुए हैं, तब से ओवरलोड की गाड़ियाँ जाना बंद हो गई।
फ़र्क पड़ा है। क्या लगता है, क्या कोई ऐसी सुनिश्चित करने जैसी कोई माँग है कि इसके पश्चात आपके धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से न केवल उत्खनन हो बल्कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ भी ना जाएँ? इस विषय पे शासन प्रशासन से सभी लोगों से बातचीत चल रहा है और जब इसका हम लोग निर्णय पे पहुँचेंगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, आपने बातचीत की बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि जमुई मोड़ का ये क्षेत्र जहाँ पर धरना प्रदर्शन बीजेपी मंडल वाड्रफनगर लगातार 2-3 दिनों से सक्रिय हैं और यही कहा जा रहा है कि जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ हैं, जो रेत की सप्लाई हो रही है उत्तर प्रदेश को, उसको रोका जाए और साथ ही साथ अवैध उत्खनन है, उस पर भी रोक लगाई जाए। कितना सरकार को इसका फ़र्क पड़ता है चूँकि पिछले कई महीनों से बल्कि सालों से चल रहा है, जब से गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की, तो क्या इस पर अंकुश लगता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा तो लाइक करके अपने अपनों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके और लोगों को मालूमात हो सके, पता चल सके ताकि सभी सक्रिय होकर के यहाँ की खनिज संपदा को आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ दे सकें, उनके लिए बचा सकें।